हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 10 इम्पॉर्टेंट फार्मूले आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है, जो हमारे चैप्टर फर्स्ट है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उससे हम आपको इस वीडियो में 10 इम्पॉर्टेंट फार्मूले को बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ मेरा ये है कि जब कभी भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे ना, जब कभी भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इससे क्या रहेगा, आपके पास एक सीट रहेगी। जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा, उसके बाद वीडियो के एंड में आप क्या करिएगा, जितना भी फॉर्मूला मैं बताऊंगा उसको आप एक सीट पे, एक पेज पे लिखने के बाद उसको अपने पास रखिएगा। तो इससे ये रहेगा कि जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपने कूलाम के नियम पे लगाया तो आपको फॉर्मूला नहीं याद है, आपने उसमें से देख लिया। आपने विद्युत क्षेत्र का आपको नहीं पता क्या होता है, उसमें पूछ लिया तो आपको नहीं पता तो आप उस सीट में से देख लिए। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है। पहला देखिए कूलाम का नियम। कूलाम का नियम मैंने आपको पढ़ा दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो देखो कूलाम का नियम हमारा क्या होता है, ये होता है F इज इक्वल्स टू, ये होता है F इज इक्वल्स टू 1/4πε0, 1/4πε0। इसको मैं ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो ये होता है F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमारा F है बल, F क्या है, फोर्स यानी कि बल, और ये 1/4πε0 ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मान कितना होता है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मान होता है 1/4πε0 का जो मान होता है वो होता है 9 इंटू 9 × 10⁻⁹। और इसका मात्रक याद रखना। ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगा कि मात्रक इसका याद रखना। मात्रक होता है न्यूटन, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये इसका मात्रक जरूर से याद रखना, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो ये कांस्टेंट वैल्यू ये कभी नहीं बदलती, इसका मान दिया हुआ है। ठीक, और ये क्या है, Q1 पहला आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है, और इन दोनों आवेश के बीच की दूरी का वर्ग है। ठीक, जो R स्क्वायर है इन दोनों की बीच की दूरी का वर्ग है, यानी कि स्क्वायर लगा हुआ। ठीक, ये वाला क्लियर हो गया। चलो अब देखो दूसरा क्या है हमारा। दूसरा पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है E इज इक्वल्स टू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे दिखाते हैं, कैपिटल E से। ठीक है, ये होता है E इज इक्वल्स टू F/Q0, F/Q0। ठीक, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। F क्या है, F यहाँ पे है बल, और Q0 क्या है, Q0 है यहाँ पे टेस्ट चार्ज। यहाँ पे Q0 क्या है, यहाँ पे है Q0 टेस्ट चार्ज, धन परीक्षण आवेश, हिंदी में कहते हैं धन परीक्षण आवेश। ठीक, तो अब देखो तीसरा हमारा क्या पूछ रहा है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको मैंने आपको डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है प्रीवियस वीडियो में, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो इसमें क्या देखिए पूछ रहा है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहे हैं ना, तो बेसिकली E रहेगा। कैपिटल E इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1/4πε0, ये होता है कांस्टेंट वैल्यू 1/4πε0, और क्या होता है Q अपॉन में R स्क्वायर। ठीक, Q अपॉन में R स्क्वायर। इसका डेरिवेशन आप देखना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। और मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन पर कूलाम। ठीक, न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है किसका, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब देखो ये भी क्लियर हो गया, तीसरा क्लियर हो गया। अब देखो फोर्थ वाला क्या पूछ रहा है, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा स्थिति बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका भी मैंने डेरिवेशन करा रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, E इज इक्वल्स टू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0, 1/4πε0, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इंटू 2p। p क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव है। ठीक, और R क्यूब। इसको डेरिवेशन मैंने बहुत अच्छी तरीके से कराया। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, यही वाला न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक।
ठीक। ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है किसका, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा स्थिति बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक। अब देखो फिफ्थ वाला हमारा क्या पूछ रहा है, पांचवा वाला फॉर्मूला हमारा देखेंगे। तो पांचवा फॉर्मूला क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव। इसको सारे फॉर्मूले को आप लिख लेना, ठीक है, सारे फॉर्मूले को आप लिख लेना एक जगह पे। बहुत मदद मिलने वाली है किसमें, जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है, ठीक है। तो देखो 5 वाला हमारा क्या पूछ रहा है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी रेखा स्थिति बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका देखो होगा E इज इक्वल्स टू सारे में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो इसमें भी पूछ रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई से ही डिनोट करेंगे, ठीक। ई इज इक्वल्स टू ही लिखेंगे, तो ई इज इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट वैल्यू नहीं बदलती, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब में रहेगा, ठीक। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, इसका फॉर्मूला आता है पी अपॉन में आर क्यूब। इसका भी डेरिवेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। न्यूटन, मात्रक लिख दो, न्यूटन पर कूलाम, ठीक, न्यूटन पर कूलाम, इसका मात्रक हो गया, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला हो गया, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी रेखा स्थिति बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक। ये क्लियर हो गया। अब देखो हमारा 6 वाला क्या पूछ रहा है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टाउ, टाउ इज इक्वल्स टू, ये देखो टाउ ऐसे बनता है ना, ये क्या है टाउ, टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, ये होता है पी ई साइन थीटा। अभी मैं बताता हूँ क्या क्या है, पी क्या है, ई क्या है, साइन थीटा क्या है, ये सारी चीज़ें बताता हूँ। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक, न्यूटन मीटर। ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण का, ठीक है। तो यहाँ पे टाउ क्या है, टाउ यहाँ पे है बल युग्म आघूर्ण, ये क्या है बल युग्म आघूर्ण, टाउ हमारा, ठीक। और पी क्या है, पी है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, पी, ठीक है। और ई क्या है, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और साइन थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का कोण है, साइन थीटा इसके और इसके बीच का कोण है, ठीक। अब देखो हम लोग चलेंगे अपने 7th वाले पे, देखो 7वां वाला हमारा फॉर्मूला कौन सा है उसकी तरफ चलेंगे, ठीक। तो ये देखो हमारा 7वां फार्मूला है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे दिखाते हैं, वैद्युत फ्लक्स मैंने आपको पढ़ा रखा है, जब मैंने चैप्टर फर्स्ट स्टार्टिंग किया था तभी मैंने आपको पढ़ाया था। तो वैद्युत फ्लक्स का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है फाई इज इक्वल्स टू, वैद्युत फ्लक्स को किससे दिखाते हैं, फाई ई से। फाई ई इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। जब वेक्टर हटाते हैं तो कॉस थीटा लगाते हैं। ये सारी चीज़ें आप चाहें तो जाके अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बताया हूँ वीडियो में, जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, ये गॉस का प्रमेय, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसको आपको याद होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉस का प्रमेय। इसको देखो हम लोग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फाई ई इज इक्वल्स टू होता है हमारा क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारा होता है इसका गॉस के प्रमेय का जो हमारा फॉर्मूला होता है यही होता है, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो 9 वाला फॉर्मूला क्या है, 9th वाला, ये देखो 9वां कौन सा पूछ रहा है, ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। क्या है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमसे पूछ रहा है, ठीक है। का जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है E इज इक्वल्स टू, इसमें भी देखो क्या पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लास्ट में देखो क्या पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम लोग ई से ही दिखाएंगे, ठीक है। तो ई इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, ये होता है ई इज इक्वल्स टू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको आप पढ़ना चाहते हो तो जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको हिंदी में कहते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब देखो हमारा लास्ट और ये 10वां वाला कौन सा फार्मूला है, इसको हम लोग को पढ़ना है, आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई आवेशित चालक होगा उसके ठीक बाहर, यानी कि उसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा E इज इक्वल्स टू, ये होता है E इज इक्वल्स टू
अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सारे आप दसों के दसों फार्मूला आप याद रखो। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट चैप्टर का। जब भी आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे फार्मूले समझ में आएंगे। जितने भी मैंने 10 फार्मूला इस वीडियो में बताया वो सारे समझ में आएंगे आपको। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं चैनल पहली बार विजिट कर लो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।